प्रिया, आपकी बारी है। अनुप्रिया बोलिए, संसद में सरकार को क्या एसआईआर पर डिबेट के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्या? अनुप्रिया। मानक जी, एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई है और ये पूरे देश में होना ये सभी को पता है। और एसआईआर की प्रक्रिया के पहले मुझे जहां तक जानकारी है कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनको बुला करके बैठकें भी करवाई और उनमें उनको इत्तला भी किया गया था कि एसआईआर की प्रक्रिया होगी। और एसआईआर की प्रक्रिया में कई लोगों का नाम जुड़ा भी, कई लोगों को नाम हटाया भी गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 68 लाख नाम को हटाया गया, जिसमें कई अलग अलग उसको बाइफर्केट किया गया। कुछ लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, कुछ डुप्लीकेट वोट थे, किन्हीं को मृत्यु हो गई है। और मैं एक बात भारती जी को बता दूं, भारती जी, एसआईआर की प्रक्रिया में तो मेरा नाम जोड़ा गया, उसके पहले 2024 के लोकसभा के वोटर लिस्ट में से मेरा नाम काट दिया गया था। मैं तो वही एनडीए की साथी दल की मैं प्रवक्ता हूं, मुझे क्यों काटा मुझे नहीं पता। तो मैं आपने निजी बात बताई इसलिए मैं बता दी, मैं लोकसभा में मैंने वोट नहीं दिया था। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, एसआईआर के थ्रू नाम काटा जा रहा है, ये एक तरह से भ्रामक स्थिति पैदा किया था। और मैं भाटी जी को कहूंगी थोड़ा सा सीख ले लीजिए बिहार के चुनाव से। यही कुछ किया बिहार में आपके सहयोगी दलों ने, इंडिया अलायंस ने सिर्फ झूठ बोला, लोगों को डराया धमकाया। डराना धमकाना मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं मानक जी आपको बताती हूँ, कई लोगों के मन में यह डर था कि अगर इस बार वोट नहीं देंगे तो हमारे देश से नागरिकता हमारी चली जाएगी। इस तरह का लोग भ्रामक स्थिति पैदा किया गया भाई लोगों के बीच में। उन्होंने वोट दिया, अच्छी बात है कि वोट हमारे तरफ गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं मजबूत सरकार चाहिए, इनके पक्ष में नहीं गया क्योंकि उनको पता है बिहार की जनता को कि ये क्या करेंगे। 2014 से एक नया एजेंडा चल रहा है, एक नई परिपाटी चल रही है राजनीति की। झूठ बोलो, देश खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में है, कभी हिंदू खतरे में है, कभी मुसलमान खतरे में है। खतरे में जिनकी राजनीति है वो तो दिख रही है, वो आंकड़ों में दिख रही है और लगातार दिख रही है कि कैसे लोग डिक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक स्ट्रैटेजी को बदलने के बजाय ये अभी भी वही कर रहे हैं। और चर्चा करने से हमें भाग कौन रहा है मानक जी? चर्चा करने के लिए आप बैठी तो सही। आप देखिए कि 2024 के लोकसभा में अभी तक कितनी जो सेशन चली है, कितनी बार विपक्ष मौजूद रही है। ये अंदर भी बैठ के इसी तरह के हल्ला हंगामा करते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूं, अगर एसआईआर पे प्रक्रिया पे सवाल जवाब भी हो जाए, बैठकें भी हो जाए, तो ये अंदर बैठेंगे नहीं। ये सवाल पूछेंगे, जब जवाब का समय आएगा वॉकआउट कर जाएंगे। क्योंकि इनको क्या है, इनका एक एजेंडा चल रहा है। हम लोग राजनीतिक समझते हैं कि सड़क से सदन की होती है, लेकिन सड़क पे इनके साथ खड़ा होने का कोई नहीं है, तो सदन के बाहर वाले सड़क को इस्तेमाल करते हैं कि यहीं तक में इनकी सड़क से सदन की कहानी खत्म हो जाती। और दूसरी बात मैं यहाँ देख रही थी कि भाटी जी कह रहे थे कि ये आप सीखिए, आप तो बड़े पार्टी है, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है लोकसभा में। आप बीएलए के बारे में बात कर रहे हैं, BLA 1 BLA 2 आपके हो सकते हैं, उनके साथ सहयोग कीजिए। और ये आरोप लगा करके कि नहीं मेरे लोग को काटा गया है, ये कभी नहीं होता है भाटी जी। यहाँ नाम भी जुड़वाया गया है। मुझे लगता है मानक जी आपको पता होगा कि 6 लाख, आई थिंक 18 लाख नए वोटर्स को भी बिहार में जोड़ा गया है, जो यंग वोटर्स है, पहली बार जिनको जोड़ा गया है। तो आप ये मत कीजिए ना, जोड़ने की प्रक्रिया में अनुप्रिया, तो संसद में चर्चा हो जाए ना, अपना स्टैंड तो बताइए। आपको क्या लगता है? मैं तो बोलिए मानक जी, फिर मैं कह रही हूँ कि हम भाग कहां रहे हैं, भागता तो विपक्ष है। और मैंने आपको बताया, मुझे बताइए, मैं एक एक टॉपिक पर बताऊंगी आपको। अब मणिपुर पे पूछिए, वहां पे भी चर्चा हुई, जब जवाब देने का वक्त आया तो ये भाग गए थे जी। ये आप फिर ये कहेंगे, बाहर में कहेंगे कि ईवीएम खराब है। अभी तक आपने, ये अच्छी बात है, इस बार लोगों ने नहीं कहा ईवीएम खराब है। कई तरह के इनके नए लोगों ने इस तरह की प्रक्रिया बताई, लेकिन इस बार इनके निशाने पे इलेक्शन। पंकज शर्मा और शांतनु, लेकिन एक बात मैं कहूंगी मानक जी, ये सारी चीजों के साथ साथ में मैं फिर बिहार की जनता को बधाई देती हूँ कि आपने लोकतंत्र को समझा। जरूर विपक्ष ने आपको उकसाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने माना कि देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और हमारे सारे जितने भी सरकारी तंत्र है वो देश के सभी लोगों के लिए, किसी पक्ष विपक्ष के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, ऑल राइट, ओके। सॉरी, वो भाटी जी कुछ कह रहे थे। भाटी जी कह रहे थे कि एसआईआर में नए नाम जोड़े नहीं जाते। मैंने उनको कहा कि नहीं, एसआईआर के दौरान भी फॉर्म 6 भरकर आप अपने नाम जुड़वा सकते हैं। वो प्रक्रिया रुकती नहीं है, वो चालू रहती है। इसीलिए मैंने बताया, वो चालू रहती है कि मेरे 24 में लोकसभा में मेरे नाम काट दिए गए थे और मैंने तो जुड़वाया कि भाई मैं देश की नागरिक हूँ और मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, मैं वोट कैसे करूंगी मैं। ठीक है, ओके। पंकज शर्मा और शांतनु, पहले